इंडिया की इकोनॉमी है 300 लाख करोड़ की। डाटा बताना। अरे डाटा ही बता रहा हूँ, चुप रहो, पढ़े हो जिंदगी में पता है। कर्ज बता, कर्ज बता रहा हूँ, कितना 200 लाख करोड़ की। अयोध्या में जो हुआ, युवाओं को कहते हैं कि लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचो पकोड़ा। रोजगार देंगे कहीं नहीं, जो दिखा दी क्या करोगे, जो दे दे क्या करोगे। 500 रुपए तो तू ही रख, बात होती है पूरे। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? हिपोक्रेसी। पी चिदम्बरम ने कहा 29 लाख करोड़ हमारे देश में ब्लैक मनी है। मोदी जी है, पूछा भैया कहाँ है, तो हम इनको 15 लाख चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तब देंगे। अच्छा ये छोड़ दो भैया, राहुल गांधी से ये 2 करोड़ रोजगार कौन से भाषण में बोला था, इनसे बोलिएगा, मुझे व्हाट्सएप नंबर लेके सेंड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं काला धन पे। भैया काला धन हमारे देश का 29 लाख करोड़, ये बात किसने बताई थी? सर बताओ जरा मुझे। ठीक है जाओ। ये नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हरियाणा सबसे टॉप मोमेंट पे देखा जा रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर युवाओं में क्या है, युवा क्या सोचते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। 90 सीटों का चुनाव हरियाणा, और हरियाणा की जनता किसको इस बार सत्ता में बैठाएगी। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रजत लाठर है जी। कैसे देखते हैं इस बार हरियाणा में चुनाव है, 90 सीटों का चुनाव होना है, जहां बीजेपी दावा ठोक रही कि इस बार हम क्लीन स्वीप के साथ सरकार बनाएंगे। वहीं बीजेपी के तमाम जो आलाधिकारी हैं, तमाम नेता है, वो कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे। किसका पलड़ा भारी होगा इस बार? देखिए हरियाणा में तो एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये आप थोड़े दिन में, आज 4 अक्टूबर को पता ही चल जाएगा। अक्टूबर 4 भाजपा बाहर, ये हरियाणा में नारा गूंज चुका है। और दूसरी बात बता दे तू, हरियाणा प्रदेश में 2014 में की बात करें हम तो सिर्फ 70,000 करोड़ का कर्जा था, और आज की हम बात करें तो आज हरियाणा प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये पूरे हरियाणा में बात घूम चुकी है, और भाजपा की बात रणनीति समझ में आ चुकी है कि उनकी रणनीति है कि झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। अच्छा, तो वहाँ के युवाओं के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, वहाँ पे इन्होंने कौशल रोजगार से ना उसमें रिजर्वेशन है, ना पक्की भर्ती है, कुछ नहीं है। 33 पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये वहाँ के आम मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और भाजपा का वहाँ कोई नेता आके बताने को तैयार नहीं है। और खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, 9.5 साल उन्होंने सरकार चलाई। 9.5 साल के बाद क्या हुआ, उनको हटा दिया, क्योंकि भाजपा का ही विश्वास टूट गया कि भाई ये बंदा अगले इलेक्शन नहीं जिता सकता। अब सैनी जी को लाए, उनका कुछ रुझान नहीं है। तो बात कुल मिला के बातचीत यह है कि भाजपा जमुना पार हो रही है। और हरियाणा से मैं बहुत अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूं कि मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। और हरियाणा से हम पहले होंगे, महाभारत जहां हुई थी, तो महाभारत का ऐलान हरियाणा से होना जा रहा है। और भाजपा को बाहर करने का काम हम कर रहे हैं। और आप ये याद रखना कि 4 अक्टूबर को भाजपा बाहर है। ये वीडियो उठा के बार बार देखना कि भाजपा बाहर, अक्टूबर 4 भाजपा बाहर। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता तो दावे कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, जैसे हमने लोकसभा चुनाव में कहा था, इस बार भी हरियाणा में बनेगी। तो भाजपा का तो 400 पार का नारा भी था। तो भाजपा तो कहती थी अब की बार 400 पार, कहाँ गई 400 पार? वो तो झूठे हैं। तो उनका तो काम है सुबह शाम झूठ बोलने का। हाँ, ये अली बाबा के जो 40 चोर है ना, इनका सारी जनता को पता चल गया, झूठ बोलते हैं। अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में जो हुआ, युवाओं को कहते हैं कि लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचो पकोड़ा। तो यहाँ तो युवा आके पकोड़ा तलेगा, ठीक है। और जो और अपने हर एक किसी वर्ग को ले लो, सारे वर्ग सड़क पे बैठे हैं। महिलाओं के साथ देख लीजिए, क्या हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। और ये कहते हैं अरे ये तो बलात्कार के बारे में बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनके मंत्री बलात्कारों में शामिल है। बंगाल में जो अभी बलात्कार का जो कांड हुआ, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, कांग्रेस का गठबंधन है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर देखो, जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम सारे खड़े हैं उनके साथ। और जहाँ पे गलत है सरकार को भी गलत कहेंगे। लेकिन भाजपा की तरह नहीं है कि जो बलात्कार करेगा उसके बेटे को फिर से हम एमपी की टिकट देके खड़ा कर देंगे। ये तो कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में जो है क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, बीजेपी को सीट नहीं आएगी। देखिए अभी चुनाव आया नहीं है, रिजल्ट तो आया नहीं है। अब हर पार्टी दावा करती है, ठीक है। तो अब इन लोगों की कहानी ये है, अरे इन लोगों की कहानी ये है कि जब इनसे सवाल पूछा जाता है, इनसे मैं पूछो भैया मणिपुर में क्या हुआ था, ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है।
बंगाल में क्या हुआ इनको नहीं मालूम। अरे चाहिए मुझे हाथरस इनको मालूम है, ठीक है, वहाँ क्या वो नहीं मालूम इनको, तुम चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी नीट के जो पेपर लीक हुए थे उस पे सजा 10 साल सजा की और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का पेपर आया ना, लोकसभा में बिल आया ना, स्ट्रॉन्ग सजेशन आया ना, क्या हुआ उसका रिजल्ट? सारे अपोजिशन वाले भाग के खड़े हो गए भैया, लगे बिल का विरोध कर दे, ठीक है। ये तो कह रहे हैं कि हाथरस पे आप नहीं बात कर रहे हैं। छोड़ो भाई साहब, क्या हुआ था अपनी जगह? हाँ, मणिपुर में आपके भाजपा की सरकार है, मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया गया था मणिपुर में, आप क्या बात करते हैं? और दूसरी बात, खुला चैलेंज लीजिए, हुआ क्या था? खुला चैलेंज है, मैं कहता हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा। अगर ना आई तो मैं यहाँ नहीं दिखूंगा, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आप यहाँ पे डिबेट में बोलना बंद कर देना। बोलो खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। ग्राउंड रियलिटी की बात करो, ग्राउंड रियलिटी की चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? बोलो चैलेंज एक्सेप्ट करो, कर चैलेंज। आप हरियाणा से हैं? हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट करो। आप जहाँ से हैं वहाँ का रिजल्ट आपको मालूम है, लेकिन मैं दिल्ली से था, मैंने बोला था दिल्ली 7 सीटें आएंगी, दिल्ली 7 की 7 सीटें आई, उसमें ये कौन सी बड़ी बात हो गई भैया? सुनिए, ओ बहुत अच्छी बात। देखिए, जो सीट भाजपा जीती वो बेईमानी है, जो ये लोग जीते वो ईमानदारी, ये गजब का दोगलापन भैया यही लोग दिखाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपने कह दिया कि दिल्ली की 7 सीट बेईमानी से जीती, जहां आपकी सरकार नहीं बनी, आपके सीट आपके उम्मीदवार नहीं जीते, तो उन्होंने कह दिया बेईमानी है। वोट ऑफ डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 5 करोड़ वोटें कैसे बनी है, उसका जवाब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने दिया? क्यों नहीं दिया? तो जवाब दीजिए ना। तो ये जब इलेक्शन कमीशन सामने आ ही नहीं रहा है कि क्या क्यों हुआ है ये, तो हमारे अंदर आएगा नहीं कि भैया नकली काम हो रखा है। तो यही इनका, मैं बता देता हूँ, इनका काम है झूठ बोलो सुबह शाम पकड़े जाओ तो जय श्री राम, इससे अलावा इनका कुछ नहीं। भैया कौन सी रिपोर्ट में आई थी, जरा रिपोर्ट का नाम बता दें। कौन सा रिपोर्ट आया था? वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट देखिए। वोट फॉर डेमोक्रेसी का ये कौन सी कंपनी देती है भैया, जरा बताना एक बार कुछ बताइए। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो आप लोगों को हम कहते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप के हिसाब से ना चलिए, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो? वो भाजपा को ही पढ़े, वो भाजपा को ही पढ़े क्या? वो जो वोट बता रहे हो आप, वो भाजपा को ही पढ़े। ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात है। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? जनता किसके साथ है? ये जो आप जो दिखा रहे हो ना, जनता 15 साल से दिखा रही है कांग्रेस वालों को, ये हाथ बाय बाय टाटा। इनको यही नहीं पता 15 साल हो गए, इनको यही नहीं पता 15 साल हुए, 10 साल हुए हैं, ये कह रहे 15 साल, ये इनको यही नहीं पता। तो भाई कुल मिला के बात ये है। और भाई एक बात का जवाब दो, सुनो, ये कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, हर साल 2 करोड़ रोजगार, 100 दिन में काला धन, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे, इनका नारा था। तो आज ये बता दो, फिर ये कहते थे हम कम करेंगे, जो इधर स्विस बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है वो बढ़ गया। विजय माल्या, नीरव मोदी है जो भाजपा के फूफा पैसे लेके भाग गए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है? और जो देश पे कर्जा था, जो देश पे जो काला धन नहीं वापस आया, सर रिपोर्ट रोजगार किसने नहीं दी थी? मिला। एक मिनट ये ध्यान से सुनिएगा। ये 2 करोड़ रोजगार कौन से भाषण में बोला था, इनसे बोलिएगा, मुझे व्हाट्सएप नंबर लेके सेंड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं काला धन पे। भैया काला धन हमारे देश का 29 लाख करोड़, ये बात किसने बताई थी? सर बताओ जरा मुझे, ठीक है, ये बता दीजिए किसने बताया था? ये कितना इलॉजिकल सी बात कर रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं कि मोदी ने ये बात कही नहीं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं नहीं। जो दिखा दी क्या करोगे? जो दे दे क्या करोगे? 500 रुपए तो तू ही रख, बात होती है पूरे नहीं। दिखाओ भाई, वीडियो दिखाओ, ठीक है, तो फिर चले जाओगे यहाँ से, चुपचाप चले जाओगे। अच्छा वो भी दिखा देता है। जो ये और बता दो कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ये बात किसने कही थी? ये बताओ, ये भी बताओ किसने कही थी? मोदी जी ने कही थी या नहीं कही थी? भैया अरे भाई, अरे भैया, अमित शाह जी ने ये बात कही, 2 करोड़ रोजगार पे 15 लाख रुपए पे मोदी जी ने ये कहा था। अमित शाह ने ये बात कही थी कि नहीं कि ये चुनावी जुमले होते हैं,
अच्छा तो मोदी जी ने भैया मैं अभी 2 करोड़ रोजगार पे हूँ, आप उस पे रुके रहो, पहले उसको वीडियो दिखा। 15 लाख पे नहीं, आलू से सोने वाली बताओ कहीं थी? मोदी जी ने कहीं तक नहीं, ये कौन सी बात कहीं भी नहीं। ये जो अभी जो आपने बात करी ना, ये जो 15 करोड़ की 15 लाख की बात थी कि मोदी जी ने बोला था सबके खाते में 15 लाख जाएंगे, ये मोदी जी ने कैसे बोला था? जो आप लोग कहते हो 15 लाख नहीं आया नहीं आया, मोदी जी ने क्या बोला था? सर मैं एक्सप्लेन कर, ये बता दो। अरे मैं हमारे सुनिए, सबको मौका 2013 हाँ। पी चिदम्बरम का बयान, 29 लाख करोड़ की ब्लैक मनी है हमारे देश में, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा उनसे सवाल पूछा गया, भैया कैसे 2 लाख करोड़, सॉरी 29 लाख करोड़ की ब्लैक मनी है। उस टाइम हमारी इकोनॉमी जो थी वो टोटल 52 लाख करोड़ की थी। कितने की? 52 लाख करोड़ की। 52 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी चल रही थी, उसमें 29 लाख करोड़ हमारे देश में ब्लैक मनी। जब पी चिदम्बरम जी से पूछा गया सर वो पैसा कहाँ है, तो बोले ये ब्लैक मनी है, ये डाटा है, बट हमें नहीं मालूम कहाँ से है। अच्छा। अगर मैं सत्ता में बैठा हूँ, मैं एक डाटा प्रस्तुत करता हूँ, वो ऑफिशियल माना जाता है। उसके ऊपर मेरे को अगर मैं कोई बात बोलता हूँ कि भैया मेरे को 500 रुपए देंगे, मैं आपको दूंगा। हाँ। क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, इनके पास पैसा रखा हुआ है, ये सरकार में बैठे हैं। बिल्कुल। अगर ये मैं इनसे सत्ता में आता पूछता भैया पैसा कहाँ है, तो बोलता भैया मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं। ये कौन सा जवाब होता? इस पे ये बात हुई थी 15 लाख करोड़ आने की, ये हकीकत है इनकी। अब आप 2 करोड़ रोजगार वाला वीडियो मुझे दिखाइए। अब क्या कहेंगे इस पे? देखिए भाई, इनका तो मैं बता रहा हूँ, इनका मतलब जो मेन बात पूछेंगे वो नहीं। अब ये जनता में जब आना होता तब तो कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब ये कहते हैं हमने कहाँ कहा, ठीक है। और आज स्विस बैंक में ब्लैक मनी बढ़ी है, स्विस बैंक में ब्लैक मनी बढ़ी है। 100 दिन में काला धन बहुत हुई, पेट्रोल डीजल पर मार अब की बार मोदी सरकार। कह रहे कि खटाखट करके जो आएगा वो पैसा, वो तो बताओ। तो उन्होंने क्या कहा था? सरकार आएगी तभी तो देते। अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये तो वो बात हुई कि बाप बने नहीं कहते, पापा पापा कह दो। अरे भाई, सरकार आती तभी तो होती। इसको कहते हैं 70 सालों से तुमने क्यों नहीं करा काम? इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? हिपोक्रेसी। पी चिदम्बरम ने कहा 29 लाख करोड़ हमारे देश में ब्लैक मनी है। मोदी जी है पूछा भैया कहाँ है, तो हम इनको 15 लाख चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तब देंगे। अच्छा ये छोड़ दो भैया, राहुल गांधी से ये पूछ लो कि जब मेरे ये जो 20 करोड़ परिवार है जिसको आपने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, इतना पैसा आएगा कहाँ से? इकोनॉमी का कौन सा बेसिक है जो पैसा आएगा? 15 लाख आ जाता, 15 लाख तो आ जाता। जो ये मैं बताता हूँ कहाँ से आता, जो इन्होंने अपने फूफा अंबानी अडानी को दे रहे हैं ना, जो अंबानी अडानी को उनको लेके आते हैं यहाँ पे। जो इनके फूफा नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे विजय माल्या भागे हुए हैं ना, इनका कॉलर पकड़ के लाते और हर जनता को देते। ये है कांग्रेस पार्टी। और ये इनके जो फूफा अंबानी अडानी इतना मोनोपोली कर रखी है, हर एक चीज सारा कुछ मिला मिलू के उनको दे दो। हरियाणा की बताता हूँ मैं, हरियाणा पे बात कर रहे थे आप, हमारा इनका हरियाणा की बात थी, तो हमारा आप सभी खड़े हैं यहाँ पे, हमारा अडानी के साथ एग्रीमेंट था कि 2 रुपए 94 पैसे पे 1424 यूनिट हम हरियाणा को देंगे। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने, वो अब उनका फ्रेंड है भाई, यारवाद चला हुआ है, यारों को बड़ा करना है, तो इन्होंने क्या किया? 1424 को काट के 1200 मेगावाट का कर दिया और कहा कि 1140 का हमको नुकसान हो गया, ये 1140 भी हमें वापस दो। फिर 16.5 लाख करोड़ जो कर्जा माफ हुआ पूंजीपतियों का, वो हम गरीबों को देने का काम करते, तो वो होता। कौन गया था? राहुल गांधी गया शादी में? शादी में क्यों गया था? राहुल गांधी गए थे, वहाँ की तो सभी गए थे ना शादी में। मोदी गया था ना? अखिलेश यादव कह रहा है कि नहीं ये कर रहा है, अंबानी ये कर रहा है, सब गए शादी में जा रहे हैं। सुनिए, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा अभी 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, ठीक है। अब मेरे देश की प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंस का शब्द पूछा जाए तो उसका एफ नहीं पता होता। अब राहुल गांधी से मेरे को सवाल को ये पूछने, वेवर और राइट ऑफ में क्या फर्क होता है? अगर ये भाई साहब मुझे बता दें तो मैं देने को अंबानी अडानी है, शादी में जाने को अंबानी अडानी नहीं है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं अंबानी अडानी की। भैया आपको पता है पैर छूते हुए पहुंच जाएंगे। 2014 से पहले अंबानी अडानी जो थे ना, वो बीपीएल कार्ड पे राशन ले रहे थे, आपको नहीं पता है? 2014 से पहले अंबानी अडानी बीपीएल कार्ड पे राशन ले रहे थे। अब वो तो मोदी जी आते भारत का सारा पैसा उनको दे दिया। भैया इनको जो उद्योगपतियों को कर्जा दिया गया था वो किसने दिया था? भाई साहब को नहीं पता है? मैं एक किताब रिकमेंड कर देता हूँ, उसका नाम है हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, मटलेक सिंह अहलूवालिया के द्वारा लिखी गई है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। और इंडिया की इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मनमोहन सिंह ने किया था, उन्होंने एक्स्ट्रा लोन दिया था, इसलिए कि आप अपनो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए,
नतीजा क्या हुआ, भारत की 80% कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 पेन, मान लीजिए 100 पेन बनाने थी कि वो बढ़ के 125 हो गई। खपत जो थी 2008 से लेके 2014 तक वो केवल 70 की रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत की इकोनॉमी फ्राइंजल 5 में पहुंच गई, मतलब दुनिया की सबसे खराब वर्स्ट इकोनॉमी से थे भारत की 5 नंबर पे आ गए। अरे सुन जाइए सर, अब आप मुझे बताइए क्या भारत देश पे कितना खर्चा बढ़ा 2014 से अब तक, बताओ कितना बड़ा डेट, कितना सीधा बता कितना बड़ा, ये बता दी। सीधा बता, दूसरा डाटा बता, अरे रुकिए, बता डाटा बताओ, इंडिया की इकोनॉमी है 300 लाख करोड़ की। डाटा बताना, अरे डाटा ही बता रहा हूँ, चुप रहो, पढ़े हो जिंदगी में पता है, कर्ज बता, कर्ज बता रहा हूँ, कितना 200 लाख करोड़ की। आ जाए। एक मिनट शांत रहिए। भारत की जीडीपी का ये 80% कर्जा है भारत के ऊपर। तमाम जनता है। दो शब्दों में एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की, कांग्रेस की? कांग्रेस किसकी बनेगी? बीजेपी की। वो लड़की का खिलौना बना रखा है। सरकार बनेगी? अरे वो तो बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी किसकी बचाओ। सरकार बनेगी? बीजेपी की, कांग्रेस की? बीजेपी बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। ये तमाम जनता का आप राय है। तमाम जनता जो है इस मुद्दों पे लगातार अपनी राय देती रही है। बाकी बहरहाल बने रहे मेरे साथ देश दुनिया के खबरों के लिए। गुलशा भारत, दिल्ली।